अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने लगे हैं सब डिवीजन सरफेस के बारे में। और ये ब्लेंडर की क्लास 11 होने वाली है। आज हम डे 11 में मौजूद हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है कि सब डिवीजन सरफेस के ऊपर है। तो ये बेसिकली ब्लेंडर में क्या काम करता है इसी पे हम लोगों ने बात करनी है। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं मिलता हूं आपसे आपकी क्लास में। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम लोग के पास ब्लेंडर अवेलेबल है। हम ब्लेंडर को ओपन करेंगे और हमारे पास ब्लेंडर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है जैसे कि आपके पास और 1000 ऑफ टाइम आप इसको देख चुके हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंपल ऑल पे क्लिक करेंगे और हम इसको कर देंगे डेल। जैसे हम इसके ऊपर डिलीट करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ब्लेंडर उसका सिर्फ और सिर्फ ग्रिड अवेलेबल है। अब मैं बात करूं अगर सब डिविजन्स की, तो आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सब डिवीजन के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर दिया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और आते हैं यहाँ से सिंपल हमारे क्यूब के अंदर। तो ये हमारे पास जैसे एक सिंपल क्यूब है। अगर मैं जी प्रेस करता हूँ तो और उसके बाद एस प्रेस करता हूँ तो इसको स्केल को हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। 1 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से और आ जाते हैं इसके जो है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में आने के बाद दोबारा से मैं जी प्रेस करूँगा ग्रैब और जी प्रेस करके इसको ले जाऊँगा ऊपर। तो मैं जैसे सिंपल जी प्रेस करता हूँ और जी प्रेस करता हूँ, तो मैं जैसे इस पे सिलेक्ट करता हूँ, जी प्रेस करता हूँ और जेड प्रेस करता हूँ, उसको ले जाऊँगा ऊपर। ऊपर आने के बाद इसको मैं छोड़ता हूँ और जी प्रेस करके सॉलिड में हम आ जाएंगे, जो कि हमसे गलती से पहले हिल चुका था। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ से टैब प्रेस करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ फेसेस अवेलेबल है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 प्रेस करता हूँ तो एक फेज ये है, एक फेज ये है, एक फेज ये है और एक फेज ये है। अगर दोस्तों आप सिंपल ए प्रेस करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सब डिवीजन का, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो सब डिवीजन का बटन आपके पास यहाँ से आ जाता है। मैं जैसे ही सब डिवाइड करता हूँ तो आपके सामने बॉक्स कुछ पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये है इसका सब डिवीजन। लेकिन सब डिवीजन में और सब डिवीजन सरफेस के अंदर क्या फ़र्क है, आज हम लोग इस बात पे ही जो है करने लगे हैं इस क्लास को जो है स्टार्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको इसकी एक सिंपल सी मिसाल देने के लिए इसको करता हूँ डिलीट। मैं ए प्रेस करता हूँ और एक्स प्रेस करके डिलीट कर देते हैं, या आप सिंपल यहाँ से डिलीट प्रेस करेंगे और इसको आप जो है वो डिलीट कर लीजिएगा। मैं डिलीट प्रेस कर लेता हूँ। मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैशेस में आते हैं और यहाँ से आपके पास एक मैश होगी जिसका नाम होगा मंकी मैश। तो मैं मंकी मैश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मंकी की शक्ल आ चुकी है। ये वाकई देखने में लग भी मंकी ही रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 1 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए फ्रंट व्यू है। एस फॉर स्केल प्रेस करेंगे मंकी हम कर लेंगे बड़ा और वही जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करने के बाद उसको हम लेंगे ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेके आता हूँ यहाँ पे। अगर दोस्तों मैं यहाँ से टैब प्रेस करता हूँ तो आप एक चीज़ को नोट करिएगा, वो चीज़ ये होने वाली है दोस्तों कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मैश है वो बहुत ही लो पोली है। मतलब ये है कि अगर इसके वर्टिसेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसको ये देखिए, अगर 1 प्रेस करके वर्टिस को क्लिक करते हैं तो इसकी मैश है जो कि काफ़ी ज़्यादा लो पोली के अंदर है। अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ और इसको स्मूथ करता हूँ, फॉर एग्जांपल शेड स्मूथ लगाते हैं, इसको शेड स्मूथ लगाने के बाद भी आप देखेंगे कि इसकी जो मैश है दोस्तों वो उसी तरह से ही है जिस तरह से थी अभी। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर शेड स्मूथ भी लगा दिया है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर सब डिवीजन प्रेस करते हैं, मैं ए प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, सब डिवीजन्स के अंदर आता हूँ। तो अगर इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ सब डिवीजन्स में आता हूँ, ए प्रेस किया, राइट क्लिक किया, सब डिवीजन्स में आ गए, सब डिवीजन का बार ओपन कर लिए। हमारे पास सब डिवीजन की बार होती है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी सब डिवीजन को मैं 2 या 3 टाइम्स करता हूँ, चलो 2 टाइम्स भी करता हूँ। अब मैंने इसको 2 टाइम्स कर लिया तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे मैश ज्योमेट्री जो हमारी ये लाइंस होती हैं ये हमारी ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने पूरी मैश को सिलेक्ट कर लिया। इस पर सिलेक्ट किया तो ये देखिए ए मतलब काफ़ी जो है इस टाइम ये हमारी हो चुकी है हैवी मैश। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों वही सीन है कि अगर मैं फ्लैट सरफेस के बाद इसको स्मूथ में आता हूं तो इतनी ज़्यादा मैश होने के बावजूद भी ये उस तरह से स्मूथ नहीं हुई जिस तरीके से इसको स्मूथ होना चाहिए था बेसिकली।
अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ दोस्तों तो आप ये देखेंगे कि इसने फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्पेस थी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं, जैसे ये है और हमारा जो है ये हमारे पास कुछ स्पेसेस हैं, इसमें अगर फॉर एग्जांपल वो हम लगाते हैं, इसको सब डिवीजन सरफेस लगाते हैं, सॉरी सादा सब डिवीजन लगाते हैं, तो वो क्या करता है दोस्तों कि इसी के अंदर ही चीज़ों को जो है थोड़ा हार्ड कर जाता है। बेसिकली कहने का मकसद मेरा ये है कि आप इसमें जितनी मर्जी मैश ऐड कर लें, इसमें आपके सामने इशू यही होने वाला है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल दोबारा मंकी में आता हूँ तो, और इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ, जैसे ये है, टैब प्रेस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आने के बाद ए प्रेस करके यहाँ से सब डिवीजन इसके देता हूँ, राइट लेता हूँ, सब डिवाइड करता हूँ, तो जहाँ पे मेरे पास एज अवेलेबल है उसके ऑपोजिट साइड पे ही इसने एज लगा दिया है, और उस एज को इसने, ये देखें आपको मैंने एक एज को सिलेक्ट किया है, ये बेसिकली उसी एज को जो है छोटा करता जा रहा है और उसकी शेप को वैसे ही हार्ड रहने दे रहा है जैसे कि वो हार्ड थी। तो ये बेसिकली सब डिवीजन जो है ये हमारा उस तरीके का काम नहीं कर सकती जिस तरीके का मैं काम इसमें चाह रहा हूँ। मुझे इसको स्मूथ करना है, चाहे इसमें मैं जितनी मर्जी सब डिवीजन ऐड कर लूँ, आप देखेंगे कि इसके साइडों पे जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स बिल्कुल अपनी जगह पे ही हैं। ये कॉर्नर्स जो है इसने स्मूथ नहीं किए। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने सब डिवीजन में कुछ 6 से 7 जो है यूज किया है, 10 सब डिवीजन तक भी यूज करके देखी हैं, लेकिन टिल दैट मैश तो हाई होती जा रही है, लेकिन इसकी मैश की परफॉर्मेंस और स्मूथनेस में मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर उसको मैं 10 भी रखता हूँ और दोबारा आता हूँ टैब से बाहर और राइट क्लिक करता हूँ और उसको स्मूथ करता हूँ, यहाँ से स्मूथ शेडर भी लगाता हूँ, तो फिर भी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे शेप सी बनी हुई है, ये प्रॉपर तरीके से स्मूथ नहीं है। तो अब ये किस तरीके से प्रॉपर स्मूथ होगा, यही तो समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने का समाधान मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सिंपली मैं दोबारा से तो हूँ मंकी में, और यहाँ से आने के बाद फिर हम लोग अपना मंकी मैन ले लेते हैं, स्केल कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे जी और जी से इसको कर लेंगे ऊपर, इसको मैं लेके आता हूँ सिंपली इधर। अब मुझे इसके अंदर सब जो है इसकी सब डिवीजन सरफेस को लगाना है, और ये सब डिवीजन सरफेस जो होती है ये बेसिकली मॉडिफायर्स होते हैं। अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं, यही हमारा जो है आज का टॉपिक होने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करूं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगी। यहाँ पे आपको ये रेंच वाली ऑप्शन नजर आएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है मॉडिफायर्स। अब इस रेंच के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास मॉडिफायर्स में ऐड मॉडिफायर्स का बटन आ जाएगा। आप ऐड मॉडिफायर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी से मॉडिफायर्स हैं, जिसमें एडिट है, जनरेट है, डिफॉर्म है, नॉर्मल्स है, फिजिक्स है, हेयर्स है, काफ़ी कुछ है। तो हम लोग यहाँ से आएंगे सिंपली जनरेट में, और जनरेट के अंदर आने के बाद हम यहाँ से सब डिवीजन सरफेस जो कि मेरे पास ये है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर मैं स्क्रीन को छोटा करके आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो अब क्या होगा, इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस लग चुका है। अभी आप देखेंगे सिर्फ मैंने इसको लगाया ही है, तो लगाते साथ ही आप ये देखिए, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ, लगाते साथ ही उसमें आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस शो हो गया है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने एक मॉडिफायर सिर्फ लगाया है, उसकी वैल्यू भी बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया और सिंपल एक मॉडिफायर लगाया है, जिससे क्या हुआ है कि इसने अपने आप को थोड़ा निखार लिया है। अब दोस्तों अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, जैसे मेरे पास ये ऑप्शन है, ये मेरे पास ऑप्शन है। अगर यहाँ पे जो टीवी वाली ऑप्शन है जो कि ये बनी हुई है, इस टीवी को फॉर एग्जांपल मैं ऑफ करता हूँ या पहले टैप प्रेस करता हूँ, सॉरी, ताकि आपको नज़र आ सके, मैं टैप प्रेस करता हूँ तो ये आपकी मैश है। इसमें आप ये देखें कि उसने कहा है कि भाई साहब जो आपकी ओरिजिनल मैश थी ना वो है ऊपर वाली, जो कि ये है जो आपके सामने ऊपर है, और मॉडिफायर लगाने के बाद उसने कहा है कि भाई मैंने उसको स्मूथ करके थोड़ा सेट कर दिया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टीवी वाले बटन को ऑन ऑफ करूं तो आपके सामने रिजल्ट विदाउट उसके सब जो है सब डिवीजन सरफेस के और विद सब डिवीजन सरफेस के डिफरेंस आपको ऑलरेडी ही नज़र आना शुरू हो गया है।
अगर इसको टीवी को हम ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो शेप्स हैं वो राउंड होना शुरू हो की है। अगर मैं इसकी ऑप्शन को ऑफ करता हूँ या इस मॉडिफायर को बंद करता हूँ तो ये देखेंगे कि यहाँ से ये वो नहीं आ रही, वो शेप्स की दूसरी साइड पे चल रही है। अब यही चीज़ जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं टीवी को ऑफ करूँ तो ये वैसे भी आ रही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं टीवी के साथ वाले इस बटन को ऑफ करूँ तब भी मुझे ये मॉडिफायर और विदाउट मॉडिफायर का डिफरेंस बता रहा है। अब दोस्तों मैंने जैसे इसको लगाया, अब मैं इसके लेवल्स को बढ़ाऊंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेवल को 2 करता हूँ या लेवल 3 करता हूँ तो आप देखें कि ये प्रॉपरली तरीके से जो है, मैं टैब से बाहर आता हूँ, इसने इसको प्रॉपरली स्मूथ कर दिया है। ये आपके बिल्कुल सामने है। रेंडर में इसको कितना स्मूथ रखना है वो भी आप दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं 3, 4, 5 करता हूँ, जितना आप लेता जाऊंगा उतना ये इसको स्मूथ करता जाएगा। 4 और 5 के ऊपर ये देखें परफेक्ट, यहाँ पे ये टोटल ही स्मूथ हो चुका है। मैंने 5 लगाया है तो 5 के ऊपर ये चेक करें, ये टोटली स्मूथ है। जबकि इसके ऊपर अगर मैं मैशर में क्लिक करूं तो देखेंगे कि मैश इसमें बहुत ही कम है। तो ये है एक मॉडिफायर का बेहतरीन इस्तेमाल। अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं छोटा करता हूं, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको मैं छोटा करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे रहने देता हूं और मैं क्या करता हूं कि मैं उससे कहता हूं कि यार एक मॉडिफायर तो मैंने स्मूथ का लगा लिया, अब मुझे इसके साथ एक कोई और मॉडिफायर भी लगाना है तो मैं वो भी इसके अंदर अटैच करता हूं। दोस्तों वो भी अटैच हो सकता है। तो हम सिंपली वही ऐड में आएंगे और यहाँ से जनरेट में आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दूसरा मॉडिफायर लेना चाह रहा हूँ, मैं दूसरा मॉडिफायर फॉर एग्जांपल वायर फ्रेम का ले लेता हूँ। तो मैं वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास वायर फ्रेम भी आ रहा है। मैं ऊपर वाले मॉडिफायर को कम करता हूँ, जैसे इसको 1 रखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास मॉडिफायर ये किस तरीके का आ रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं अपने सब डिवीजन सरफेस को जितना बढ़ाता जाऊँगा मेरा मॉडिफायर जो है वो उतना स्मूथ होता जाएगा। अब ये देखिए, ये जितना इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा उतना ये स्मूथ करेगा। अब मैं कहता हूं कि नहीं यार, मुझे जो है ना इसको पहले मॉडिफायर लगाना है उसका जो है वायर फ्रेम का, फिर मुझे इससे स्मूथ करना है। तो आप सिंपल इसको पकड़ के ऊपर भी लेके जा सकते हो। अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ने अपने ये बेसिकली दोस्तों मॉडिफायर बेसिकली काम किस तरीके से करता है। मॉडिफायर सबसे पहले वाले मॉडिफायर को देखता है, देन उसके बाद सेकंड को, देन उसके बाद थर्ड को। तो जोन सा मॉडिफायर सबसे पहले होगा ये सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूं तो इस टाइम मेरे पास जो मेरा जो है मॉडिफायर वो आपके सामने चेंज होते साथ ही इसकी शेप में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 2, 3 करता हूँ या 4 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, ये टोटली में इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर 3 तक रखता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि इस टाइम मेरे पास मॉडिफायर में वायर फ्रेम ऊपर है। तो सबसे पहले उसने मंकी को वायर फ्रेम में किया है, देन उसके बाद उसने इसको स्मूथ किया है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं पकड़ के ले आता हूँ तो ये सबसे पहले उसको करेगा स्मूथ जो हमारा मंकी था, देन उसके ऊपर इसने वायर फ्रेम डाला है। तो जितने आपने बेसिकली मॉडिफायर्स ऐड करते जाने हैं, आपने इस चीज़ को मेक श्योर रखना है कि आपका जो मॉडिफायर आप यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके से जो है अलाइन हो कि आप जो चीज़ पहले कर रही है मॉडिफाई वो लगे, उसके बाद आप जिस चीज़ में जाना चाह रहे हैं वो करें, और एंड के ऊपर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली स्मूथ करना चाहें तो स्मूथ कर सकते हैं। ये है बात की बात। अब देखिए दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास ये एडिट मोड में है फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एडिट मोड में चला जाता है। तो एडिट मोड में अगर फॉर एग्जांपल मैं अवेलेबल हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई सिर्फ उसी सूरत में अप्लाई होगा जब ये अपनी एडिट मोड से अपनी एडिट वाली शेप से बाहर होगा। अब अगर आता हूँ मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो देखिए इसके ऊपर ये मॉडिफायर लग चुका है, और इसी तरीके से आप यहाँ से आने के बाद इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक प्रॉपर मॉडिफाइड मंकी मैन की जो शक्ल है वो अवेलेबल हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा अगर उसमें करता हूँ सॉरी इसमें एडिट मोड में करता हूँ तो यू कैन सी इट कि ये आराम से अपना एडिट मोड के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से जो है डिफॉर्मर्स लगा सकते हैं। एडिट जो है इसके अंदर मैंने जैसे आपको आज एक के बारे में बताया है, इसको बोलते हैं हम सब डिवीजन सरफेस।
तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफायर जो हैं हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ते जाएंगे और इसके ऊपर बात करते जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी ब्रीफ अबाउट जो है सब डिवीजन सरफेस ऑफ इन मॉडिफायर। तो आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।